आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काउंट सीरीज के ऊपर। और काउंट सीरीज का ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं 3 टॉपिक: काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। सो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को और इनके बीच के छोटे से डिफरेंस को। तो इसके लिए चलते हैं हम लिब्रा ऑफिस कैल्क के मेन इंटरफेस स्क्रीन पर और जानते हैं इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को। तो जैसा कि हम यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुके हैं, ये कि यहाँ पे डेटाबेस मैंने पहले से कुछ तैयार करके रखा हुआ है और इसमें मैंने 3 कॉलम्स यहाँ पे बना रखी हैं: काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक के नाम से। और ये वाला सेक्शन आपको डिफरेंस बताने के लिए है कि आखिर काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक में डिफरेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए बात करते हैं काउंट से। काउंट फंक्शन क्या करता है कि आपके नंबर्स को ये सिर्फ काउंट करेगा, ना कि आपके अल्फाबेट्स को और ना ही आपके किसी भी ब्लैंक स्पेस को। ठीक है, इसके ऊपर चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नंबरिंग्स कर दी, जैसे 1 से लेके मैंने 10 तक यहाँ पे कोई जो है डेटा मैंने लिख दिया है और बीच में से कोई 3 डेटा जो है मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इन्हें कोई कलर्स हम यहाँ पे दे देते हैं। इसके बाद बाकी के यहाँ पे जो 2 नंबर्स हैं इनको मैं रिप्लेस कर देता हूँ किसी अल्फाबेट से, जैसे ए और बी। इन्हें भी चलिए कुछ कलर्स दे देते हैं यहाँ पर, ताकि इनके बीच के डिफरेंस थोड़ा हमें इजिली समझ में आ जाए। अब हमें क्या करना है कि काउंट यहाँ पे हमें फंक्शन लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, काउंट लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आपको वैल्यू 1, वैल्यू 2 यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो आपको सिंपली एक रेंज सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से 1 से लेके 10 तक का मैंने पूरा रेंज सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 5। तो ये किस किस चीज को काउंट किया है, सिर्फ नंबर्स को, जैसे 1, 2 और ये लास्ट के 3 नंबर्स 8, 9 और 10, इन सबको काउंट करें तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 5। अगर मैं जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस बना रखा हूँ, इधर अगर मैं कोई भी नंबर्स लिख देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसे भी ये काउंट कर रहा है। और मैं ब्लैंक स्पेस हटाते चल जाऊं तो यहाँ पे इसे एलिमिनेट भी करता चलेगा। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पे हमारा काउंट फंक्शन तो कंप्लीट होता है। अब चलिए जानते हैं काउंट ए के बारे में। तो यहाँ पे काउंट ए फंक्शन सिमिलर है आपके काउंट फंक्शन की तरह, बस यहाँ पे एक सिंपल सा डिफरेंस है, ये नंबर्स के साथ साथ अल्फाबेट्स को भी जो है काउंट करता है, बस ये ब्लैंक स्पेस को काउंट नहीं करेगा। तो इन्हीं डेटा को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और काउंट ए वाले सेक्शन पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे फंक्शन क्या लगेगा हमारा, काउंट ए। तो इक्वल का साइन लगाएंगे, काउंट ए लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे हम पूरा रेंज सिलेक्शन कर लेंगे और जैसे रेंज का सिलेक्शन हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है 7 आ चुका है। चलिए इसकी फॉन्ट की साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसमें भी हम फॉन्ट की साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर 7 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई अल्फाबेट्स में बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर की काउंटिंग बढ़ती रहेगी। अगर मैं यहाँ पे किसी भी तरह की ब्लैंक स्पेस को यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये एलिमिनेट करेगा और कोई नंबर्स में अगर फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे नंबर्स बढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ काउंट ए फंक्शन भी हमारा कंप्लीट होता है, जिससे हमें ये तो पता चल गया कि काउंट ए फंक्शन आपके नंबर्स और अल्फाबेट को काउंट करता है। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट टॉपिक यानी कि काउंट ब्लैंक के बारे में बात करते हैं। तो जिस तरीके से काउंट और काउंट ए यहाँ पर वर्क कर रहे थे, काउंट ब्लैंक इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये नंबर्स को काउंट नहीं करता है, ना ही ये किसी अल्फाबेट को काउंट करेगा, ये सिर्फ आपके ब्लैंक स्पेस को ही काउंट करेगा। तो यहाँ पे जो डेटा था हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। फंक्शन लगाएंगे काउंट ब्लैंक, तो इक्वल काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे रेंज का सिलेक्शन करेंगे और रेंज के सिलेक्शन होने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब आप देख सकते हैं कि आंसर में आपको यहाँ पे 3 दिख रहा होगा, क्योंकि हमारे पास 3 ब्लैंक स्पेसेस हैं। अगर मैं एक भी ब्लैंक स्पेस यहाँ से बढ़ा देता हूँ तो आप नीचे देखिएगा कि काउंटिंग बढ़ता जा रहा है। अगर मैं कोई भी नंबर्स या मैं कोई अल्फाबेट लिख रहा हूँ तो आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये तभी फर्क पड़ेगा जब आपको यहाँ पर कोई ब्लैंक स्पेस देखने को मिल जाए। जिस तरीके से मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका आउटपुट बदलता रहेगा। तो इसी के साथ हमारा काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक फंक्शन कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग काउंट इफ और काउंट इफ एस फंक्शन के बारे में जानेंगे और उनके बीच के डिफरेंस को भी जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।